जैसा कि आप लोग को मालूम है कि 23 फरवरी को जो चुनाव हुआ था उसमें वार्ड संख्या 18 के बूथ संख्या 18-3 में चुनाव के उपरांत 200 मीटर दूरी के पास में दो गुटों में कुछ ऐसा फायरिंग की घटना भी कारित की गई थी, इसके आलोक में आपको कल भी पूरी ब्रीफ की गई है। इसको लेके जो हम लोगों ने टीम बनाया था और वो टीम अभी भी लगातार वैसे जो उपद्रवी रहे हैं उनकी पहचान की जा चुकी है। उसी में से एक उपद्रवी जो ताराटाड़ थाना क्षेत्र में छुपा हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और जिसका नाम है हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू, और जिसके निशानदेही पर जो फायरिंग की गई थी इसके द्वारा वो 7.65 mm का पिस्टल और उसी का जिंदा गोली यह बरामद किया गया है। और जब उसी स्थल से हम लोगों को जो खोखा बरामद हुआ था उसकी भी बरामदगी की गई है और इसमें हर्ष श्रीवास्तव उर्फ टूसू जो झिंगरी मोहल्ला का है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और जो बरामद हुआ है वो 7.6 mm देसी पिस्टल, इसका जिंदा गोली और इसका खोखा। इसका आपराधिक इतिहास भी पूर्व में एक कांड नगर थाना कांड संख्या दर्ज है, आपको दिया जाएगा। और चुनाव के दौरान जो भी हिंसा में वैसे व्यक्ति जो किसी भी रूप में कहीं भी संलग्न हो उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी और विधि व्यवस्था बनाने में किसी तरह की अड़चन अगर किसी के द्वारा किया जाता है तो पुलिस सख्ती के साथ निपटेगी। आम जनों से अपील है कि उनके द्वारा काफी अच्छे तरीके से विधि व्यवस्था में सहयोग मिला है, आम जनों का मिला है, मीडिया बंधुओं का मिला है, आम नागरिकों का मिला है। कल चूंकि मतगणना है और इस मतगणना के आलोक में आज शहर में कई जगह पुलिस की पार्टी फ्लैग मार्च के रूप में भी भ्रमणशील रहेगी, जिसका निर्देश हमने दिया है। और किसी तरह की कोई उपद्रवी वारदात करने वाले वैसे असामाजिक तत्व जो अगर ये प्रयास कर रहे हैं कि गिरिडीह जिला में किसी तरह की कोई अव्यवस्था फैलाएंगे तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आने वाले दिनों में आप इन सब चीजों को इसके भी साक्षी आप होंगे। मॉब लिंचिंग मामले में क्या जारी है, जैसा कि आप जानते हैं पुलिस पहले विधि व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखती है और सभी चीजों का प्रायोरिटी वाइज उसका अनुसंधान और उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से किया जाए। मामले में सर राजू खान का भी भूमिका संदिग्ध बताया जा रहा है। बोगस मतदान कराने का आरोप उस पर, भीड़ तंत्र को बुलाने का आरोप उस पर और ऐसे कई गंभीर आरोप है। जबकि उसकी मां और उसकी वाइफ ने भी कल आवेदन दिया टाउन थाना में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है सर राजू खान के खिलाफ। देखिए ऐसा है, हमने आपको कहा है कि वैसे जो भी मामले पहला प्रथम प्रयास है पुलिस का विधि व्यवस्था संधारित करना। आप सभी मीडिया बंधुओं और मैंने सबका धन्यवाद दिया है। और इतना याद रखिए कि जिस व्यक्ति ने कानून को अपने हाथ में लिया है, चाहे किसी रूप में लिया है, उस पर आगे आने वाले दिनों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की चुनाव में बोगस वोटिंग या जो बातें कहे हैं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के डायरी में मिलता है, तो वो चीजें विधि सम्मत रूप से उपायुक्त महोदय जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये चीजें आपको बताएंगे। सर 2 दिन में 2 अलग-अलग बंदूक बरामद की गई है, क्या दोनों ही बंदूक से खारिज से ये बात निकल कर आया सामने कि बोगस मतदान कराने के लिए लोग वहां भंडारी से वो झिंझरी मोहल्ला के बूथ में पहुंचे थे और उसके बाद वहां हंगामा हुआ और शायद पत्थरबाजी। जो भी साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी साक्ष्य आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वो अलग विषय है, वो अभी वाले विषय से अलग है। उसको डाल दो, उसको वही है, उसको डाल दो। क्या इसका हार्ड कॉपी दे दो ना, हार्ड कॉपी दे दो।